हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता सनाडे ज्ञानदीप एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की अपनी बात को मैं शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। उसे ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। जो हो गया है उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया है उसे सोचा नहीं करते, जो पा लिया है उसे खोया नहीं करते। सफलताओं के मुकाम उनको हासिल होते हैं, सफलताओं के मुकाम उनको हासिल होते हैं जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी मंजिल को प्राप्त करने के लिए रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, तो अगर हम ठान लें कि हमें वो मंजिल पानी ही है, तो उस मंजिल को पाने में किसी भी रास्ते में कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा हमारे आगे नहीं आ सकती है, हमारा रास्ता नहीं रोक सकती है। और अगर हमारे खुद के अंदर ही जुनून नहीं है उसे पाने का, तो फिर हमारे पास में बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं। हम बहुत सारे बहाने बना सकते हैं। वक्त सही नहीं था, हालात सही नहीं थे, परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि मैं पढ़ पाऊं। और भी बहुत सारे बहाने मिल जाएंगे बनाने के लिए। लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि नहीं, मुझे वो मंजिल पाके ही रहना है, तो फिर कोई भी चीज आपके आड़े नहीं आ सकती है। और इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट होती है कि आप कुछ भी करने की शुरुआत करें, उससे पहले आप बढ़ चढ़ के कभी ना बोलें कि मैं ये कर लूंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा, ये वो। क्योंकि वो बात तो आपने सुनी होगी कि जो बादल बरसते हैं वो कभी गरजते नहीं, और जो गरजते हैं वो शायद कभी बरसते नहीं। इसीलिए कहते हैं ना कि कोशिश, प्रयत्न, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। आपको बड़ा चढ़ा के कभी कुछ नहीं कहना है, तब तक नहीं कहना है जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव कहता है। मैंने जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की थी, तब मेरे साथ में तैयारी करने वाले बहुत से ऐसे लोग थे जो बढ़ चढ़ कर कहते थे, इस बार तो मैं निकल के दिखाऊंगा, इस बार तो मेरा सिलेक्शन पक्का है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने सिर्फ अपना 100% दिया, सिर्फ मेहनत की, लेकिन कभी बोलकर कुछ नहीं कहा। क्योंकि हमेशा इसी बात में बिलीव किया कि मेहनत करो, खामोशी से करो। खामोशी से की गई मेहनत ही एक दिन शोर मचाती है। और जो बढ़ चढ़ के बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर पाते हैं। इसके साथ ही एक बात को मैं अपने जीवन के अनुभव से रिलेट करके आपको समझाना चाहती हूँ। जिन लाइनों से मैंने शुरुआत की थी कि सफलता उनको हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। असल में ये बात वैसे तो अगर कहा जाए तो आपको ये लग रहा होगा कि कोई कविता की लाइनें होगी, मोटिवेशनल लाइन्स है, सुन ली, इस कान से सुना इधर निकाल ली, असर नहीं होगा कुछ। लेकिन अगर इस बात को मैं इस तरीके से आपको समझाऊं, खुद के जीवन से रिलेट करके, और सच में ये मेरे जीवन का सत्य है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, और उसे सुनने के बाद शायद आपको ये लगे कि मैंने जो लाइन आपको ये सुनाई है वो 100% सत्य है। जैसे कि कहा गया है कि वक्त और हालात पर जो रोया नहीं करते, सफलता उन्हें ही हासिल होती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऐसा इंसिडेंट आया कि अगर मैं चाहती तो अपनी सारी तैयारी छोड़ सकती थी। मैं चाहती तो ये बहाना बना लेती कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं, मैं नहीं कर सकती। लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे अंदर, खुद के अंदर एक जुनून था सरकारी नौकरी पाने का। इसलिए नहीं कि मुझे किसी चीज की कमी थी, कमी किसी चीज की नहीं थी, लेकिन बस किसी ने चैलेंज दे दिया था, उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। चैलेंज ये दिया गया कि तू नहीं कर सकती, सरकारी नौकरी मिल ही नहीं सकती। इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि एक तो शादी को 10 साल हो चुके थे, तब मैंने ट्रेनिंग की।
दूसरी बात, 2011 में ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी। बड़ी वाली बेटी उस समय 2 साल की थी। जैसे तैसे उसको रख के ट्रेनिंग कंप्लीट की। उसके बाद में 2012 में छोटी वाली बेटी हो गई। अब संघर्ष यूं शुरू हुआ कि छोटी वाली बेटी के होने के बाद में जीवन और ज्यादा मुश्किल हो गया। मुश्किल इसलिए हो गया क्योंकि वो प्रीमेच्योर हुई थी, बहुत ज्यादा बीमार रहती थी शुरू से ही। कंडीशन ये थी कि हर 15 दिन में उसको हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ता था। पढ़ाई से लगभग मेरा वास्ता छूट ही गया था। मैं चाह कर भी नहीं पढ़ पाती थी। कोचिंग वगैरह करना, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना, ये सब कुछ मेरे दिमाग से निकल चुका था। और कोचिंग करना तो पॉसिबल ही नहीं था। मैंने कभी कोचिंग ट्यूशन वगैरह की ही नहीं। लेकिन कहा जाता है पढ़ाई के दौरान ट्यूशन ना करे तो फिर भी चल सकता है, लेकिन आज के युग में कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है कि सभी ये मानते हैं कि कोचिंग करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन मेरे तो हालात ही ऐसे नहीं थे कि मैं कोचिंग कर पाऊँ, क्योंकि बेटी बहुत ज्यादा बीमार रहती थी। उसके होने के बाद में जैसे तैसे 3 साल तो निकल गए। 3 साल निकलने के बाद में फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, फिर से पढ़ना शुरू कर रही। ऐसे जैसे तैसे 3 साल तो निकल गए, लेकिन इन 3 सालों में मैंने बिल्कुल भी किताबों को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि हालातों ने इस बात की इजाजत ही नहीं दी कि मैं पढूं। उस समय मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि मुझे जैसे तैसे अपनी बच्ची को ठीक करवा। मेरा सारा ध्यान अपनी बच्ची के ऊपर केंद्रित हो गया, क्योंकि उसको जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि वो मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित थी। उसे फीवर आता था, लेकिन सर वाला फीवर आता था, और फीवर आते ही उसकी कंडीशन बिल्कुल ऐसे हो जाती थी, बेहोश जैसे हो जाती थी। तो हमको उसे उसी समय तुरंत लेके हॉस्पिटल भागना पड़ता था। उसके होने के बाद में 3 साल ऐसे निकल गए, पता ही नहीं चला। एक पाँव घर पर, एक पाँव हॉस्पिटल में। और धीरे धीरे तो ये लगने लगा था कि हॉस्पिटल ही अपना घर है। मतलब इतनी ज्यादा भागा दौड़ी हो गई थी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं वो चैलेंज, मेरा टीचर बनने का सपना, वो सब कुछ एक साइड में हो गया। फिर जब 2015 में रीट की वैकेंसी निकली, मैंने फिर से सोचा कि चलो फॉर्म तो भरते हैं, तैयारी हो या ना हो कोशिश तो करते हैं। उस समय वो 3 साल की हो चुकी थी। मैंने फॉर्म भर दिया। पढ़ने के लिए 3 महीने मिले थे, लेकिन सिलसिला तो वो ही था अभी भी। हर 10 दिन में, 15 दिन में उसको एडमिट करवाना, ये वो, उसकी बीमारी में उसका ध्यान रखना, ये सब कुछ चल ही रहा था। और सिर्फ एग्जाम के 25 दिन रहे थे, और उस टाइम वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई। कंडीशन ये थी कि उसको आईसीयू में एडमिट करवाना पड़ा, और मतलब उसके रहने की, जीने की उम्मीद ना के बराबर थी। और फिर हम भी उसके साथ में हॉस्पिटल रहे। बहुत दिनों तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रही। फिर उसको 8-10 दिन बाद घर लेके आए। उस दौरान मेरे पास में सिर्फ 25 दिन थे पढ़ने के लिए। वो पढ़ने नहीं देती थी, क्योंकि बीमार ज्यादा थी, तो पढ़ने देती नहीं थी। लेकिन मैं उन सारी परिस्थितियों के बीच भी अपने सपने को नहीं भूल पा रही थी। इसलिए नहीं भूल पा रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो बात मुझे कही गई थी कि तू नहीं कर सकती है, वो दिलो दिमाग में बैठ चुकी थी कि नहीं हो सकता है, तू नहीं कर सकती। तो उस दौरान मेरी हिम्मत वो ही चीज बनी, मुझे टूटने नहीं दिया। किसी ने जो ये बात मुझे बोली थी, उस बात ने मुझे टूटने नहीं दिया। परिस्थितियां ऐसी थी कि नहीं पढ़ पा रही थी, लेकिन वो बात बार बार याद आ रही थी। तो फिर मैंने एक ही लक्ष्य बनाया कि चाहे सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन मुझे कोशिश करनी है, मुझे अपना 100% देना है। मैंने बच्ची को गोद में लिया और फिर से किताबें उठा ली। बच्ची जिद्दी हो चुकी थी, क्योंकि बीमार ज्यादा रहती थी, वो कोई बात मानती नहीं थी, जिद करती थी।
मुझे अलग से रूम में जाके पढ़ने नहीं देती थी। वो गोदी में सोती रहती थी, जिद करती थी मुझे टीवी पर कार्टून देखना है। मैं उसके लिए कार्टून चला देती थी, लेकिन मेरे हाथों में मेरी किताबें रहती थी। टीवी पर कार्टून चलता रहता था और मैं पढ़ते रहती थी, लेकिन वो कार्टून की आवाज मेरे कानों में नहीं जाती थी। मेरे दिमाग में वो ही चीज जाती थी, मेरे कानों में वो ही बात आती थी जो मैं पढ़ रही होती थी। ऐसे करके मैंने 25 दिन तक पढ़ाई की और मेरे 74% बने और उसी से मेरा सिलेक्शन हुआ। और ईश्वर ने मेरी मेहनत देखी, मेरी लगन देखी, मेरा जुनून देखा और एट लास्ट मेरा सिलेक्शन हो गया। परिस्थितियां मेरे आड़े नहीं आई क्योंकि मैंने आने ही नहीं दिया। तो इन शॉर्ट बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आप में से जितने भी भाई बहन हैं मेरे जैसे, जो ये सोचते हैं कि हालात नहीं है, परिस्थितियां नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ भी आड़े नहीं आता है। अगर आप सोच लो तो आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक ही चीज की जरूरत होगी, जुनून आपके खुद के अंदर होना चाहिए। जुनून जगाइए और एक नई हिम्मत के साथ में वापस से जुट जाइए। सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी। धन्यवाद।